स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए अपन पार्ट 2 बना रहे हैं इसका। तो पार्ट 2 में चलते हैं। इसमें टाइप ऑफ वोल्केनोज देखेंगे। तो टाइप ऑफ वोल्केनोज में सबसे पहले होता है दरारी उद्भेदन के आधार पे। अपन टाइप देखेंगे। नंबर 2 है आपका दरारी उद्भेदन की अवधि, समय या अवधि के आधार पे। तो जो समय या अवधि के आधार पे हैं वो 3 प्रकार हैं। पहला है इसका सक्रिय या जागृत बोल देते हैं इसको, यानी एक्टिव। इसमें दूसरा है विलुप्त बोलते हैं या शांत बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डोरमेंट। तीसरा है मृत ज्वालामुखी। तो इसके बाद में आ जाते हैं अपन दरारी उद्गार वाले। जो दरारी उद्गार वाले हैं ये किसी केंद्रीय उद्गार के, तो अपन ने जैसे संरचना में देखा था, उस संरचना में एक नली के द्वारा ऊपर आता है और विस्फोट होता है और एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है, पर्वत का, शंकु का, जो भी है। ये एक नली के द्वारा आता है, ये एक दरार के द्वारा आता है। दरार जैसे अपन एग्जाम्पल लें दरारी उद्भेदन का, जो आपका अटलांटिक महासागर है उसमें जैसे प्लेटें हैं नीचे धरातल के अंदर, तो वहाँ एक दूसरे की तरफ जारी होती हैं। तो यहाँ पे एक दरार है, तो दरार के अंदर से क्या है, लावा निकलता रहता है, शांत तरीके से लावा निकलता रहता है। तो यानी एक दरार के रूप में जब लावा निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, दरार। यानी एक केंद्र की जगह से ना निकल के लावा दरार के रूप में निकले। जैसे आपका इसका फॉर एग्जाम्पल देखें, आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी आपका क्या है, एक लावा निर्मित पठार है। उसमें भी क्या हुआ होगा, एक दरार होगी और दरार से लाखों वर्षों पहले दरार के सारे लावा निकला होगा और जमा होता चला जाता है, स्थल भाग को ढक देता है, लावा पूरे स्थल भाग को ढक देता है। एक दरार की वहाँ ना तो इतना ज़्यादा विस्फोट होता है और शांत स्वभाव से ये निकलता रहता है और जो धरातल है उस धरातल को ढक देता है। तो इस प्रकार का दरारी उद्भेदन वाले होते हैं। और जो केंद्रीय ज्वालामुखी होते हैं इनके प्रकार हैं, इनके प्रकार देखते हैं अपन। जो आपका केंद्र ये है इसके प्रकार देखें। तो पहला है आपका इसका पहला प्रकार है, चल नहीं रहा भाई, दूसरा चेंज करते हैं इसको। मिल नहीं रहा, चलो इससे ब्लैक से कर लेते हैं। पहला है ये हवाई तुल्य। पहला क्या है, हवाई तुल्य। हवाई तुल्य में क्या है, जो लावा होता है सभी में लावा, किसी में पतला होता है वो शांत प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा गाढ़ा होता चला जाता है तो वो थोड़े से विस्फोट करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। और ज़्यादा ही चिपचिपा और लेसदार गाढ़ा हो जाता है वो ज़्यादा भयंकर होते हैं और विनाशकारी होते हैं। तो इसमें लावा क्या होता है, पतला होता है। इसमें आपका जो हवाई तुल्य इसमें लावा कैसा होता है, पतला होता है। और ये उद्गार शांत स्वभाव का होता है। तो इसकी अपन आकृति देखें तो आकृति किस प्रकार की बनेगी। इसमें ये आपका स्थनोस्फीयर है नीचे वाला, जहाँ से आपका लावा निकलता है ऊपर, और वो लावा ऐसे यहाँ से लावा निकलता रहता है और ऐसे जमा होता रहता है। इस प्रकार की आकृति बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हवाई तुल्य आप बोलते हैं। ये शांत स्वभाव का होता है, आराम से धीरे धीरे यहाँ से लावा निकलता रहता है और यहाँ जमा होता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हवाई तुल्य बोलते हैं। जो हवाई तुल्य है इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मोना लोवा, इसी में हवाई द्वीप है, उसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो मोना लोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप के अंदर ही है, इस प्रकार की बनती है। इसके बाद में हम नंबर 2 देखेंगे। इसके अंदर नंबर 2 है स्ट्रोम्बोली तुल्य। तुल्य का मतलब होता है भाई जिस प्रकार का, जैसे हवाई तुल्य का मतलब है जो हवाई द्वीप पे जिस प्रकार के आपके ज्वालामुखी आते हैं उसी प्रकार के कहीं दूसरी जगह ज्वालामुखी आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे शांत है, पतला उसका लावा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हवाई तुल्य। वो कैसा, किस प्रकार का ज्वालामुखी है, हवाई तुल्य, यानी तुलना की जाती है इसमें।
तो सारे के सारे ऐसे हैं। स्टोन गोली जो तुल्य है, इसमें भी इस प्रकार के हर जगह मिलते हैं, आगे देखेंगे वितरण में। तो इसको हम, ये कहाँ का है, ये भूमध्य सागर में कहाँ है, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में इसको प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। प्रकाश स्तंभ बोलते हैं क्योंकि ये प्रकाश की तरह चमकता रहता है। जब आपके यहाँ विस्फोट होता, जब आपके विस्फोट होता है, लिपारी द्वीप है वहाँ पे है ये, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पे, तो वहाँ विस्फोट होता है। विस्फोट होते ही नीचे से जब जलवाष्प और गैसें निकलती हैं, ऊपर पदार्थ निकलते हैं, जो कंकर पत्थर लगा लो, अलग अलग प्रकार के, छोटे बड़े सारे तरीके के, तो जो वो वातावरण में या पर्यावरण के उसमें नज़दीक, पर्यावरण के संपर्क में आते ही वहाँ जो गैसें और जलवाष्प वगैरह और जो गैसें निकलती हैं वो आग, उसमें आग में तब्दील हो जाती है, यानी आग लग जाती है वहाँ। और गुब्बारे की तरह, यानी जैसे फूल गोभी दूर से कैसे दिखाई देगा, जैसे फूल गोभी की तरह आपके जो बादल हैं वो दिखाई देंगे रेड कलर के, जैसे आग लगी हुई है, और ऐसे रेड कलर की तरह, जैसे कोई फूल गोभी की तरह, जैसे इसका अपन बनाएंगे। तो ये आपका नीचे से मैग्मा गया, मैग्मा ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये आपके इस तरीके से लावा का जमाव हो रहा है। और यहाँ से जब निसर्ग पदार्थ ऊपर उछलते हैं वायुमंडल में, तो इस प्रकार गोभी के फूल की तरह दिखाई देते हैं, और ये जलते हुए दिखाई देते हैं। आकाश में बहुत सारा प्रकाश फैल जाता है, जिससे जो वो नाविक होते हैं वो भी रात के समय जब वो कहीं चेंज हो जाता है तो वो भी रास्ता देखने के काम भी आता है, इसलिए इनको प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। वहाँ जो नाव वगैरह जाती हैं किसी भी प्रकार की, तो उनको क्या मिलता है, वहाँ प्रकाश से अपनी दिशा का चयन करते हैं। तो इसके बाद में नंबर 3 है आपका यहाँ कर लेते हैं नंबर 3, वोल्केनो तुल्य। इसमें अपन ने लावा की बात नहीं करी। इसमें लावा कैसा है, फेटिक प्रकार का है, फेटिक यानी एसिड, सॉरी बेसिक, बेसिक लावा इंग्लिश में बात करें तो फेटिक या बेसिक, इसको क्षारीय भी बोलते हैं हम। क्षारीय यानी ये तो पतला है, इससे थोड़ा सा गाढ़ा, इससे थोड़ा सा गाढ़ा, इसलिए थोड़ा सा ये विस्फोट करता है और ऊपर की तरफ चलता है, इससे गाढ़ा है, तो इसको पेठिक प्रकार का बोलते हैं। अपन ने ये भी थे कि क्षारीय कौन सा होता है, और आपका जो अम्लीय कौन सा होता है। जो अम्लीय था उसमें जो बेसाल्ट की मात्रा कितनी थी, बेसाल्ट की मात्रा, एसिड बोलते हैं जिसको, एसिड, एसिड लावा, उसमें 75% होती है। और जो आपका ये है इसमें 40% के आसपास बेसाल्ट की मात्रा होती है, इसमें कम होती है, इसमें बेसाल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। अपन ने पीछे पढ़ा था, पीछे वाली क्लास में। जो वोल्केनो तुल्य हैं, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का बनेगा। यहाँ से लावा निकल रहा है और यहाँ आपका जमा हो रहा है। ये धूल है, जलवाष्प है, गैस से एक नाम आता है भाई, एक कई बार क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, पेट्रोडस्ट। जो सारी चीज़ें इसमें से पदार्थ में से निकलती हैं, जलवाष्प है, गैसें हैं, या छोटे मोटे ब्रासिया, स्कोरिया जो अपन ने देखे थे, भी पढ़े थे पीछे वाली में, उसमें उन सारे सबको मिला के एक पेट्रोडस्ट बोलते हैं। यानी इससे जो भी ज्वालामुखी से पदार्थ निकलते हैं उन सभी को मिलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोडस्ट। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है क्या होता है पेट्रोडस्ट। इस प्रकार क्या करते बनती है, इसमें इसके अनुपात में क्या है, इसमें और थोड़ा सा गाढ़ा लेसदार हो जाता है, गाढ़ा है
लेसदार लावा जो विस्फोटक होता है, यानी विस्फोट के साथ निकलता है, ये आपका जो वोल्केनो तुल्य है, आपका वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी लेसदार थोड़ा सा चिपचिपा गाढ़ा होता है, जो अपन ने अभी डिस्कस किया था। इसके बाद में नंबर 4 पे है विसुवियस। नंबर 4 है विसुवियस तुल्य। ये जो विसुवियस है ये भी कहाँ है, भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पे है, ये भी भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पे। इसमें भी लावा और ज़्यादा गाढ़ा, ज़्यादा इनसे ज़्यादा, यानी थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाता है और लावा चिपचिपा और गाढ़ा लेसदार बनता चला जाता है। जितना लावा गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, वो उतना ही भयंकर विस्फोटक होगा और विनाशकारी होगा। ज़्यादा लेसदार व चिपचिपा। चिपचिपा होता है, एक तरह से स्ट्रोम्बोली जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें इतना ही डिफरेंस है कि ये लावा थोड़ा सा और गाढ़ा होता है इसका, विसुवियस का। अगर इसकी हम बात करें विसुवियस की, जो ये विसुवियस है ये आपका नंबर 4 की बात करें अपन, तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर 4 विसुवियस। विसुवियस तुल्य ये इटली का है, एग्जाम्पल ले तो विसुवियस तुल्य इटली। इसमें और इसमें इतना ही डिफरेंस है। जो आपका नंबर 3 था वोल्केनो, ये वोल्केनो तुल्य की ही तरह दिखाई देता है। और इसमें अगर अपन आकृति की बात करें तो ये भी इसी प्रकार की आकृति बनाता है। और इसमें ये जो डस्ट वगैरह निकलती रहती है। जो आपका वोल्केनो तुल्य था सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, जो जलवाष्प है, गैस है, उनकी तीव्रता थोड़ी ज़्यादा होती है। तो और जो आपका लावा है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, लेसदार और गाढ़ा रहता है। साथ में जो तीव्रता होती है उस तीव्रता से ये और भी ज़्यादा विस्फोटक हो जाता है। जितनी ज़्यादा गैसें होंगी, तीव्रता होगी उसकी, उतना ही ज़्यादा वो ऊपर की तरफ अपना सारा डस्ट ऊपर उछालेगा। जैसे राख था, स्कोरिया था, ज्वालामुखी बम थे, झामक वगैरह जितनी चीज़ें थी, आपकी जलवाष्प और गैसें, वो उतनी ही ऊंची तेजी से ऊपर उछालता है। तो इस प्रकार की ये आकृति बनती है, नीचे से लावा ऊपर जाता है। इसके बाद में अपन बात करें नंबर 5, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं। नंबर 5 बहुत ही खतरनाक और भयंकर है आपका पीलियन तुल्य। नंबर 5 है आपका पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये बहुत ही भयंकर विस्फोटक खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो लावा है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा
व लेसदार होता है, बहुत ही गाढ़ा ज़्यादा लेसदार होता है। और जो गैसों की मात्रा है, जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा तीव्र गति से इतनी भयंकर तरीके से ऊपर उठती है, भूगर्भ से ऊपर आते हैं, जिससे बहुत गड़गड़ाहट होती है, आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। और इसका अगर एक उदाहरण लें अपन, आपका सुमात्रा और जावा द्वीप है, जावा और सुमात्रा द्वीप है, वहाँ पे 1883 में एक ज्वालामुखी आया था जिसका नाम था क्राकाटोआ। इतना भयंकर था ये क्राकाटोआ। तब ये आया जहाँ इसका क्रेटर झील बनी हुई थी, क्रेटर था जहाँ पे इसका उद्गम स्थान था, वहाँ पे 1/3 तो टूट के यानी उड़ के ऊपर हवा में उड़ के नीचे आपका जो वहाँ समुद्र है वहाँ उसके अंदर ही समा गया था, यानी निमज्जित हो गया था वो भाग। और 4800 किलोमीटर, देखो 4800 किलोमीटर बहुत होता है उस जावा के साइड में। इधर ये जावा है, इससे इधर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आपका, आप उसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैप है उसमें देखना आप जावा द्वीप कहाँ है, और वहाँ से जावा द्वीप से आपका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है वहाँ तक इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। इतना भयंकर था। और आवाज़ के साथ ही इतनी ऊपर जो इसके डस्ट वगैरह थे वो इतनी ऊपर गए थे, 27 किलोमीटर तक ऊपर, 27, इतना उड़ के इतना भयंकर फेंक के मारा था, इतना विस्फोट था उसमें, इतनी तीव्रता थी। तो 27 किलोमीटर ऊपर इसका डस्ट गया था। और दोबारा फिर बाद में फिर से एकदम से फिर से दोबारा आया, तो दोबारा ये 80 किलोमीटर तक चला गया था, दोबारा से फिर से वहाँ पे आया और इतना भयंकर तरीके से उछाल मारा था कि पूरे जो ऊपर की तरफ जो वायुमंडल है, वायुमंडल में 80 किलोमीटर तक चला गया था। और इसके साथ ही जो समुद्री लहरें थी, समुद्री लहरें भी 100, समुद्र में भी इसकी लहरें 120 फुट ऊंची उठ गई थी, यानी सुनामी आई थी वहाँ पे, बहुत भयंकर विनाशकारी हुआ था। हजारों की संख्या में वहाँ लोग मरे थे, लगभग 36,000 लोगों के आसपास की मृत्यु हुई थी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस प्रकार के जो पीलियन तुल्य हैं, इस प्रकार के जो ज्वालामुखी वो बहुत ही विनाशकारी होते हैं, बहुत ही गड़गड़ाहट के साथ बहुत ऊंचे हवा में अपने सारे के सारे जो पेट्रोडस्ट हैं वो ऊपर उछालते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं ये ज्वालामुखी। और इसकी अगर आप संरचना करोगे तो इसी प्रकार की बनेगी। ये जो आपके डस्ट वगैरह है ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ऊंचाई में आ जाएंगे, ये वाला थोड़े से ऊंचाई में आ जाएंगे। तो इसके बाद अपन बात करें जो दरारी उद्भेदन था आपका, वह दरारी उद्भेदन का अपन ने जिक्र किया था कि जो अपना एग्जाम्पल ले दरारी उद्भेदन का, तो अपना प्रायद्वीपीय पठार है वो लावा से निर्मित है सारा का सारा। तो वहाँ भी क्या हुआ होगा कि दरार के सारे आपके स्थल मंडल के ऊपर लावा निकलता रहा। जो दरारी हैं वो शांत होते हैं, उसमें कुछ भी ऐसे उछाल वगैरह कुछ नहीं आता, धीरे धीरे लावा निकलता रहता है और आपके धरातल पे जमता रहता है लावा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दरारी उद्भेदन बोलते हैं। एक तो एग्जाम्पल आपका ये है, दूसरा ब्राज़ील का पठार भी इसी का है। आपका प्रायद्वीपीय पठार लाखों वर्षों पहले इसी प्रकार निर्माण हुआ था लावा के उद्भेदन से, ज्वालामुखी के उद्भेदन से। तो जो ये दरार है ना, दरार के सहारे लावा ऊपर निकलता रहता है और अपने आपके स्थल मंडल के ऊपर जमा होता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल लें अपन, भूमध्य सागर के ऊपर जो कटक बनते हैं, जो आपका जो आपका अटलांटिक महासागर है, वहाँ जो कटकों का निर्माण होता है वो भी दरारी उद्भेदन के सहारे, जैसे ये दरार है, दरार के सहारे शांत स्वभाव से क्या होता है, ये लावा निकलता रहता है, लावा निकलता रहता है दरार के सारे और जमा ठंडा होकर वही जमा हो जाता है और लावा निकलता रहता है, जमा होता रहता है। वो इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती, वहाँ शांत स्वभाव से होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, दरारी। इसके बाद में आ जाओ सक्रिय ज्वालामुखी। ये है टाइम के अकॉर्डिंग, यानी मर्थ का मतलब सबसे पीछे से चलते हैं अपन। ये सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी क्या होते हैं। इसमें अपन अगर एग्जाम्पल लें,
जो सक्रिय आपके ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है, जैसे इसका एग्जांपल, सक्रिय का मतलब सक्रिय रहे। जैसे आपका स्ट्रोम्बोली है, आपका स्ट्रोम्बोली है, इसका एग्जांपल ले लें। आपका स्ट्रोम्बोली है, हर 15-20 मिनट में इसमें क्या है, ऊपर से विस्फोट होता रहता है और ऊपर जाके ऐसे फूल गोभी की तरह दिखाई देता है, आकाश में पूरा प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, जागृत बोलते हैं। यानी हर 15-20 मिनट में, या टाइम होता है उसका, कोई 30 मिनट में, कोई 35 मिनट में, 40-50 मिनट में, ऐसे ऊपर की तरफ उछलते रहते हैं, यानी निकलता रहता है, लावा ज्वालामुखी निकलता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी। एक जैसे एटना है, एटना ज्वालामुखी इटली का। दूसरा एग्जाम्पल अपन ले तो पहला आपका स्ट्रोम्बोली इसी प्रकार का है, लिपारी द्वीप पे है ये। उसके बाद में इनको बोलते हैं विलुप्त या शांत। क्या बोलते हैं इनको, विलुप्त या शांत का मतलब होता है कि डोरमेंट इंग्लिश में बोले तो इसमें एक बारी ज्वालामुखी आ जाता है, एक बारी ज्वालामुखी आ गया, एक बारी आने के बाद में ऊपर आपका ज्वालामुखी एक बारी फट गया, फटने के बाद में वहाँ बहुत कम चांस होते हैं कि ये दोबारा आए, यानी शांत हो जाता है। कई सालों के लिए शांत पड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि भाई आएगा ही नहीं। और उसके बाद में फिर से यहाँ जब लावा जमा हो जाता है, फिर से वही गैसों का और आपके जो मैग्मा है उसके दबाव के कारण ऊपर विस्फोट होता है। विस्फोट होके फिर बाद में क्या होता है, ये बाद में फिर सालों बाद में, पता नहीं चलता सालों का, अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, यानी फिर भी ये आ सकता है। जैसे कई होते हैं मर्त, मर्त का मतलब होता है कि एक बारी जहाँ पे ज्वालामुखी आ गया वहाँ दोबारा नहीं आता। तो कई पहले, जैसे अपन ने अभी एग्जाम्पल लिया था जावा और सुमात्रा का क्राकाटोआ, तो यहाँ पहले ये था कि ये मर्त है, यहाँ नहीं आएगा, मर्त कर लिया गया था। लेकिन बाद में, कई सालों बाद में यहाँ पे क्राकाटोआ इतना भयंकर ये आया था आपका ज्वालामुखी। तो कई बार अपन ये समझते हैं कि मर्त है, लेकिन वो मर्त नहीं होते, वो शांत या विलुप्त प्रकार के होते। तो शांत का मतलब क्या होता है, एक बार यहाँ ज्वालामुखी आ गया, लेकिन बाद में 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 10 साल में कब यहाँ फिर से आ सकता है। इसका मतलब क्या है, ये सोया हुआ, इसको सोया हुआ भी बोलते हैं कि सोया हुआ है, शांत है ज्वालामुखी। और ये क्या है, हर 15-20 मिनट में, 25 मिनट में, 50 मिनट में अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। अगर इनकी हम बात करें, जो सक्रिय ज्वालामुखी, इसका एक तो अपन ने स्ट्रोम्बोली लिया था, एंड ये लिया था एक आपका काटोपेक्सी है, काटोपेक्सी। क्योंकि ये कई बारी जीके के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसमें आपके ये दे देंगे 3, एक इसमें दे देंगे। जैसे काटोपेक्सी है तो कहाँ है काटोपेक्सी, तो इक्वेडोर में, इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें सक्रिय कौन सा है, केंद्रीय उद्गार वाले कौन से, दरारी वाले कैसे होते हैं, केंद्रीय स्ट्रोम्बोली कौन कहाँ पे है, लिपारी द्वीप पे है, भूमध्य सागर में है, या इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनमें सारे के सारे ज्वालामुखी के ऊपर। या अपन ने इंडिया की बात करें तो इंडिया में किस प्रकार के हैं, अपने इंडिया में एक सक्रिय है जिसको क्या बोलते हैं, बेरन। अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में है आपका बेरन, इसमें ले लेते हैं विलुप्त या शांत में बेरन ज्वालामुखी। दूसरा है आपका मर्त बोलते हैं जिसको, नारकोंडम ज्वालामुखी। अपने ज़्यादातर इंडिया में आते नहीं है ये दोनों के दोनों, जो बेरन ज्वालामुखी और नारकोंडा ज्वालामुखी है, ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ आते हैं अपने इंडिया में, और कहीं नहीं आते। तो अपन अब जो शांत है इसका अपन एग्जाम्पल लें। जो शांत के, इसको प्रसुप्त भी बोल देते हैं इंग्लिश, इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन याद रखो, बहुत सारे हो जाते हैं इसके, जैसे प्रसुप्त है, विलुप्त है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी, तो ये देखो विसुवियस अपन ने अभी पढ़ाई था। एक अपना जैसे किलिमंजारो है, इसमें किलिमंजारो, किलिमंजारो अफ्रीका में है ये किलिमंजारो। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रसुप्त भी बोल देते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इंग्लिश का एक ही वर्जन आएगा आपके डोरमेंट, तो ये ध्यान में रखना है आपने। अगर अपन मर्द का अपन करें
मर्तिया, तो इसमें एक कोहे सुल्तान है, कोपा है, एकांको गुआ है, इनमें कोपा है, इसमें आपका म्यांमार का कोहे सुल्तान, ईरान का एकांको गुआ, ज्वालामुखी। अब ना जो ये मर्द नहीं बोल सकते इसको, जो नारकोंडा वाला था इसको इसी में लेंगे, बेरन वाले में नारकोंडा, ज्वालामुखी। वैसे अपने इंडिया में पूछ सकते हैं, अपने इंडिया में 2 प्रकार के पूछ सकते हैं, तो सक्रिय में तो ये आता है और बाकी शांत में आता है। अगर इंडिया में आता है तो सक्रिय ज्वालामुखी में यानी, और इसमें नारकोंडा में विलुप्त वाले में ये आ जाता है। 2 प्रकार के बोले जाते हैं ये। तो इसके बाद में आता है अपना वितरण, ज्वालामुखी का वितरण। अभी फटाफट वितरण और देख लेते हैं। जो आपका ज्वालामुखी का वितरण है वो लगभग जो अपन ने भूकंप वाला देखा था, क्लास ली थी भूकंप की, सेम वही है आपके भूकंप वाले। विश्व वितरण इसमें सबसे पहले है प्रशांत महासागर, पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी। इसके बाद में दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। सेम वही है, आपके भूकंप में थे ज़्यादातर वही हैं जो आपके प्री प्रशांत हैं। इसमें 85 से 88% सबसे ज़्यादा आपके ज्वालामुखी यहीं पे आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। कारण क्या है प्रशांत महासागर में आने का? जो इनका अपन ने डिस्कस किया था, जो ये आपकी महाद्वीपीय भाग है और ये आपका 2 प्लेटें हैं आपस में, ये महाद्वीपीय, ये महासागरीय। तो दोनों के दोनों कहाँ आते हैं? प्री प्रशांत में। थोड़ा सा अपन आइडिया ले लेते हैं, बाकी आप अपनी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है उसमें आपने देखना है। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। ये जैसे आपका इकट्ठा बनाएंगे, उधर जैसे पृथ्वी आपकी गोल है उस हिसाब से। ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद में ये आपका क्या आ जाता है? इंडिया। इंडिया इंडिया के बाद में ये आ गया आपकी बंगाल की खाड़ी, और इधर ये आपके म्यांमार की तरफ जाके इंडोनेशिया में वापस प्रशांत महासागर में ये पट्टी मिल जाती है। इसके बाद में इधर है आपके ये उत्तरी, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद में ये आपका जैसे उत्तरी अमेरिका है। ये आपका उत्तरी अमेरिका का ये वाला पार्ट क्या है? सारा का सारा आपका प्रशांत महासागर है। तो ये महासागरीय भाग जब क्या होता है, महासागर की जो प्लेट है ये नीचे धंस जाती है, नीचे भूगर्भ में जाती है, तो तापमान बढ़ने के कारण और जलवाष्प भी, गैसें भी, सारे की सारा निर्माण अभी अपन ने पीछे वाली वीडियो में किया था, यहाँ पे पिघलने लगती है ये चट्टानें। पिघल के यहाँ से जहाँ आपकी जो चट्टानें कैसी हैं,
दुर्बल चट्टानें हैं उनको तोड़ के ऊपर किसका रूप धारण कर लेता है, ये ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। ज्वालामुखी यहाँ निकलता है, इनको तोड़ते हुए निकल जाता है। इसको हम विनियोग जोन बोलते हैं। तो कारण देखने के लिए अपने समझना है थोड़ा सा, ये वाला सिद्धांत इस पर लागू होगा। ये आपका महाद्वीपीय क्या है, ये महाद्वीपीय है ना, महाद्वीपीय प्लेट है, और ये भी आपकी महाद्वीपीय प्लेट है। ये प्रशांत महासागर है, तो ये क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है ना। तो ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट है और ये आपकी महासागरीय प्लेट है, यानी यहाँ सारी जगह मेन कारण क्या है, यहाँ अभिसरण हो रहा है। तो ये इसके सारे आपका जो ये पार्ट है, इसके सारे जो आपका महाद्वीपीय और महासागरीय मिलन बिंदु होता है, इसके सारे ये बेल्ट है पूरी इसकी, ये आपकी किसकी बेल्ट है, ये आपकी ज्वालामुखी की बेल्ट है। यहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं सबसे ज़्यादा 500 के लगभग ज्वालामुखी है, 500 के लगभग में 403, 400 के लगभग अकेले किसमें है, प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी आते हैं अकेले। यानी ये 88-85% या 88% अब हम बोल सकते हैं। किसी में 85-86% बता रखा है, किसी में 88, यानी BA फर्स्ट ईयर की बुक में 88% ज्वालामुखी यहाँ आते हैं आपके प्री प्रशांत महासागर में। ये समझ गए ना आपको। इधर दक्षिणी अमेरिका देखो, दक्षिणी ये अफ्रीका की इधर दक्षिणी अमेरिका आता है, लेकिन दक्षिणी अगर पृथ्वी गोल है तो अपन ने इधर ये इकट्ठा कर लिया प्रशांत महासागर को समझाने के लिए, उधर कर दिया इस भाग को। बाकी जो दूसरी आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी है, वो पेटी अपन ने देखी थी, जो आपकी भूकंपीय पेटी थी, सेम वहीं से ये जाती है। ये पेटी आपकी, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, भूमध्य सागर से होते हुए जो आपका हिमालय पर्वत है, उसके सारे या ये भी यहाँ आके इसमें मिल जाती है। एक ये इधर मिल जाती है और ये ऊपर की तरफ चली जाती है आपकी पेटी। तो ये कौन सी आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरी है आपकी मध्य अटलांटिक। तीसरी पेटी का क्या नाम है, मध्य अटलांटिक। अब मध्य अटलांटिक की बात करें तो ये आपका कौन सा है, हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर आपका, ये अफ्रीका से इधर वाला पार्ट है। ये कौन सा है, अभी इधर अपन अटलांटिक महासागर को समझने के लिए आपकी जो कौन सा था, वो दक्षिणी अमेरिका इधर ले आते हैं, दक्षिणी अमेरिका। और ऊपर आपका कौन सा आ जाएगा पार्ट, ये इधर आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। तो ये जो बीच का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक। इसको हिंद महासागर भी बोलते हैं, महासागर। इसमें बीचों बीच क्या है, इसमें बीचों बीच कटकों का निर्माण है। यानी यहाँ पे क्या है, इधर एक प्लेट इधर खिसक रही है, एक इधर खिसक रही है, तो बीचों बीच आपके ये दरार है। दरार मानो आपकी एक प्लेट इधर खिसकेगी, एक इधर खिसकेगी, तो नीचे से क्या होता जाएगा, आपका लावा निकलता जाएगा। यहाँ से लावा निकल के नई नई परत बनाता जाएगा, लावा निकल के नई नई परतें बनाता जाएगा। और शांत स्वभाव वाला जो बोलते दरारी उद्भेदन वाला जो ज्वालामुखी है, वो यहाँ आते हैं। और भूतल पे अगर अपन धरातल की बात करें तो धरातल पे 18 से 20% आते हैं ज्वालामुखी, 18 से 20। बाकी तो देखो आपके प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, इसमें आपके अटलांटिक महासागर में, इनमें आते हैं। बाकी 18 से 20% ही आपके धरातल पे आते हैं। तो इस प्रकार के क्या कौन से होते हैं, दरारी उद्भेदन वाले भूकंप होते हैं, जिनसे किसका निर्माण हुआ है, कटको। जो अटलांटिक का मध्य में आप देखोगे तो कटकों का निर्माण हो रखा है। तो उसमें जो आपके ज्वालामुखी आते रहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका वितरण था। अपन ने टाइप भी पढ़े, वितरण भी पढ़ा, और इसके निकलने वाले पदार्थ थे वो पढ़े। अब थोड़े से 2-4 शब्द और रह गए हैं, थोड़ा सा उनको और देख लेते हैं 2-4 शब्दों को। एक होता है, इंग्लिश में भी देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं। इसमें
एक होता है फ्यूमेरोल, फ्यूमेरोल इंग्लिश में, हिंदी में धुआरे, इंग्लिश में क्या होता है धुआरे। ये भी एक प्रकार से आपके ज्वालामुखी है। तो इस किस प्रकार का ज्वालामुखी है, इसमें जो जल वाष्प है वो निकलता रहता है हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, ऐसे फुहारे की तरह क्या होता है निकलता रहता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको तो हम बोलेंगे गीजर। एक शब्द होता है गीजर, गर्म जल का स्रोत होता है, ये स्रोत होता है। तो वो गर्म जल फुहारे की तरह जलवाष्प ऊपर निकलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं गीजर बोलते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो यूएस में है इसका नाम, अभी ऊपर वाला देख लेते हैं फिर ध्यान आ जाएगा नाम। जो फ्यूरोल है धुआरी 10,000 फुहारों की घाटी, ये बिल्कुल ही रह गया अभी, इसी से कर लेते हैं। दस हजारों दुआरों की घाटी, ये आपका जो अलग इससे संबंधित है गीजर है। गीजर नाम लेते हैं, गर्म जल का ये स्रोत होता है, समय समय पे क्या है ये उबलता रहता है। तो इस गीजर का अपन लें तो ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ओल्ड फेथफुल गीजर बोला जाता है यूएसए में। और जो फुहारे हैं इसका है, ये है कटमई अलास्का में 10,000 दुआरों की घाटी बोल दिया जाता है। ये कटमई अलास्का में है, यानी अलास्का में है। ये है आपका गीजर वाला, ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। वहाँ क्या है देखने भी आते हैं लोग बाग, पर्यटक स्थल की तरह है। यहाँ पे हर 10-15 मिनट में क्या होता है ऐसे ऊपर की तरफ गर्म जल निकलता रहता है फुहारों की तरह। ये आपकी जो फुहारे हैं ये कहाँ पे है, अलास्का में। इसको 10,000 फुहारों की घाटी भी बोला जाता है। तो एक तो ये फ्यूरोल था, दूसरा ये गीजर था, तीसरा मैंने बताया था आपको कि पेट्रोडस्ट है। पेट्रोडस्ट एक होता है सेल्फ तारा, उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है, कई बार पूछ लिया जाता है सेल्फ तारा। इसमें भी ये निकलने वाला है, इसमें क्या है सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। तो ये था आपका ज्वालामुखी का सारा, इसमें कुछ ये शब्द थे, ये सारा का सारा उस जो ज्वालामुखी करेक्टर है। थोड़ा सा 1-2-4 और शब्द रह गए वो और अपन कर लेते हैं, अभी ध्यान आ गया करेक्टर के नाम से ही। तो यहाँ से एक बार बना लेते हैं थोड़ा सा। करेक्टर झील सुना होगा आप लोगों ने, जो इससे निकलने वाले पदार्थ हैं आपके ज्वालामुखी से, तो उसमें क्या गर्त का निर्माण होता है। कई अलग अलग जो बाह्य पदार्थ निकलते हैं उनमें ही है आपका, एक तो है मार बोलते हैं मार, एक होता है आपका करेक्टर, दूसरा होता है कालडेरा, तीसरा होता है नेस्ले या घोंसलादार कालडेरा बोलते हैं इसको हिंदी में, कालडेरा। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ये जो आपका ये अपन ने संरचना बनाई थी, ये नीचे आपकी नली है एस्टेनोस्फीयर में, इसके द्वारा क्या होता है आपका मैग्मा ऊपर जाता है। तो ये मैग्मा का मुख था। तो ये क्या होता है जब दोबारा से मैग्मा ऊपर विस्फोटक के साथ होता है तो ये खुल जाता है, टूट जाता है, टूट के इसका निर्माण होता रहता है, बड़े आकार में निर्माण होता रहता है। तो ये जो ये छोटे आकार में सबसे पहले छोटा निर्माण होता है इतना,
तो इसको तो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार या मोर भी बोल देते हैं मार। और इसके बाद में तब ये धीरे धीरे फिर से यहाँ क्या होता है, ऊपर की तरफ धक्का लगता है, विस्फोट होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका निर्माण और ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे हो जाता है, यानी इससे बड़े लेवल पे हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ये क्रेटर का निर्माण हो गया इसी जगह ये, यानी एक प्याले नुमा संरचना हो जाती है। आप इमेज करके देख सकते हो कि धरातल है, धरातल से नली से कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ उठती है तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। ये गड्ढा बड़ा हो, ये गड्ढा छोटा रहेगा वो तो हो गया मोर, और उससे बड़ा गड्ढा जो गड्ढा है ये बन जाएगा, ये हो जाएगा क्रेटर। और इस क्रेटर से भी बड़ा और भी बड़ा गड्ढा हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कालडेरा बोलेंगे, कालडेरा। और नेस्ले कालडेरा यानी घोंसलादार कालडेरा होता है। ये भी क्या है, ये कालडेरा ही होता है, लेकिन कालडेरा में तब क्या होता है, वो नली बंद हो जाती है और शांत स्वभाव से थोड़ा सा ज़्यादा विस्फोटक होता है ज्वालामुखी। वो क्या करता है, जो दूसरी जो नलियाँ बनी थी, अपन ने देखी थी कि दूसरी नलियाँ बनी है, तो दूसरी जगह से छोटी छोटी नलियों द्वारा क्या हो जाता है, ऊपर आता है, यहाँ से निकलना शुरू कर देता है ज्वालामुखी। तो ये जो गड्ढा होता है बहुत बड़ा लेवल पे गड्ढा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे 5-10 गड्ढे हो जाते हैं। तो दूर से देखने में ऐसे लगते हैं जैसे तो घोंसला है किसी का, उसमें अंडे रखे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्ले यानी घोंसलादार कालडेरा बोलते हैं। तो ये कालडेरा कई किलोमीटर दूर तक होता है। सबसे ज़्यादा बड़ा कालडेरा जापान का है, जापान का नाम है ओशो, जो आपका 27 किलोमीटर बड़ा है। और उसका ऐसे घेरा देखे, पूरा का पूरा क्षेत्रफल देखे तो उसका 112 किलोमीटर है, सबसे बड़ा कालडेरा। आपका एक आता है क्रेटर झील। जब इसके अंदर बारिश से किसी भी कारण से, इसमें जैसे बारिश से क्या हो जाए, ये जो गड्ढा है बहुत बड़ा जो दूसरे नंबर पे आता है, इस गड्ढे में पानी भर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर झील क्या बोलते हैं। जैसे आपके महाराष्ट्र में लानोर झील है, वो क्रेटर से निर्मित झील है महाराष्ट्र के। और अगर ये और बड़ा इसका गड्ढा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कालडेरा। इसमें अगर पानी, बारिश का पानी या कोई भी पानी इसमें चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं कालडेरा झील, यानी पानी इसके अंदर पानी ठहर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर निर्मित झील बोलते हैं ना। सुना भी आपने, इंडियन ज्योग्राफी में देखा था कि क्रेटर झील, तो क्रेटर झील इस प्रकार बनती है, जो ज्वालामुखी का मुख है वो बड़ा होता चला जाता है गड्ढा, और फिर वो बंद हो जाता है, वहाँ नहीं आता ज्वालामुखी और उसमें पानी भर जाता है, तो वो क्रेटर झील का निर्माण होता है। और जो बड़ा गड्ढा होता है उसको कालडेरा बोलते हैं, इसके अंदर जो पानी भर जाता है तो उसको कालडेरा झील बोलते हैं। तो ये कुछ शब्द थे, ये ज़्यादातर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये ज़रूरी थे। ये फ्यूमेरोल क्या होता है, दुआरे क्या होता है, सरतारा क्या होता है, गिजर क्या होता है, इस प्रकार के। तो यहाँ आपका समाप्त होता है ज्वालामुखी। धन्यवाद।